बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। इस वक्त बड़ी खबर से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गंगा को लेकर संत समाज से एक बड़ा और तीखा बयान आया है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि गंगा अब माई नहीं रही, बल्कि कमाई का साधन बन गई है। स्वामी जी के इस बयान के बाद गंगा नदी पर चल रहे क्रूज टूरिज्म और व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि गंगा, जिसे करोड़ों लोग मां मानकर पूजते हैं, आज उसी गंगा का इस्तेमाल कमाई के साधन के रूप में किया जा रहा है। आरोप है कि नदी में क्रूज चलाकर लोगों को ठहराया जा रहा है, जहां खान पान और मनोरंजन के नाम पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ मानी जा रही हैं। कैसे बना यह मुद्दा? दरअसल पिछले कुछ समय में गंगा नदी पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर क्रूज सेवाएं शुरू की गई हैं। इन क्रूजों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। लेकिन इसी के साथ यह भी आरोप लगने लगे कि इन गतिविधियों के दौरान नदी की पवित्रता और स्वच्छता का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। क्यों उठे इतने बड़े सवाल? गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। ऐसे में अगर उसी नदी में शराब सेवन, कचरा फेंकने या अनुचित व्यवहार जैसी बातें सामने आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गंगा जी में होटल बना करके, कमरे बना करके नाव चलाना सही है क्या? उसमें लोगों को रह करके अपवित्रता करने देने की छूट देनी चाहिए? जब आपने कमाई का साधन बना दिया, गंगा को माई नहीं रही, अब आपकी कमाई हो गई, तो फिर कमाई में तो बहुत कुछ आता है। कमाई का दृष्टिकोण जैसे ही आप ला देते हैं, वैसे ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले यहाँ के जो नाविक थे वो नाव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखते थे। खुली नाव रहती थी, आप आइए, बैठिए, पार उतर जाइए, उसके बाद जो कुछ करना हो करिए। अब नाव में आपने आड़ बना दी, अब नाव में कोई भी कुछ भी करेगा। आपने व्यवस्था बना दी, आप पैसा कमाई का माहौल बना दे रहे हैं, तो नाव वाले भी सोचते हैं कि भाई चाहे मांस खाओ चाहे कुछ खाओ, आओ, हमारी नाव आपके लिए उपलब्ध है, पैसा भर दे दो। तो ये जो माई को कमाई का साधन विगत कई वर्षों से बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका ही ये दुष्परिणाम है। क्या लगता है जो जिस तरह से कार्रवाई की गई, पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से? कब और कहां से तेज हुई बहस? हाल ही में दिए गए इस बयान के बाद यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आया है। सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक मंचों तक इस पर बहस हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या विकास के नाम पर गंगा की गरिमा से समझौता किया जा रहा है? कौन कौन है इस पूरे मामले में? एक तरफ पर्यटन और व्यापार से जुड़े लोग हैं जो गंगा पर क्रूज सेवाओं को रोजगार और विकास से जोड़कर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत समाज और आम श्रद्धालु हैं जो गंगा की पवित्रता को सर्वोपरि मानते हैं। प्रशासन और सरकार की भूमिका भी यहां अहम हो जाती है, जिन पर नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। प्रशासन और सरकार का पक्ष क्या है? आधिकारिक तौर पर यह कहा जाता है कि गंगा में चलने वाली सभी गतिविधियां तय नियमों और पर्यावरण मानकों के तहत होती हैं। कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश भी बनाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नियमों का जमीन पर पूरी सख्ती से पालन हो रहा है? ताजा स्थिति क्या है? फिलहाल इस बयान के बाद मामला और गर्म हो गया है। कई संगठनों ने गंगा में हो रही गतिविधियों की जांच और सख्त निगरानी की मांग की है। आने वाले समय में इस पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई या नए नियम भी सामने आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गंगा आस्था का केंद्र बनी रहेगी या धीरे धीरे सिर्फ कमाई का जरिया बनकर रह जाएगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपकी राय क्या है? क्या गंगा पर इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती होनी चाहिए या विकास के साथ संतुलन बनाना ही सही रास्ता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 AM टुडे टीवी।
खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।